सबीर भाई लेते हैं। हाँ जी, सबीर भाई। हेलो सर। जी सर। हेलो सर। ये आप कहते हैं खुदा का कोई सबूत नहीं, तो ये बिग बैंग भी एक थ्योरी है ना? नहीं, लेकिन बिग बैंग का तो सबूत है ना बहुत। नहीं, किसने देखा है बिग बैंग को होते हुए? ये थ्योरी है सिर्फ नहीं, सिर्फ आपको आपको साइंस का ज्यादा पता है या साइंसदान को ज्यादा पता होगा साइंस का? साइंसदान को ही पता होगा। तो साइंसदान जो है आपको मैथमेटिक्स की इक्वेशंस बता के आपको बताता है। जब मेजॉरिटी ऑफ दुनिया के जो साइंसदान जो जिनके पीछे ब्लैक बोर्ड्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने मैथमेटिक्स की वो इक्वेशनें डाली होती हैं और उससे उन्होंने साबित किया होता है, फिर उसको और उनके उनकी तरह के इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो उसको चेक करते हैं और वो फिर दोबारा साबित करते हैं। और ये उन लोगों को ज्यादा पता होगा या फर्ज करें आपको और मुझे ज्यादा पता होगा जिसकी कोई इतनी बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कोई साइंस में कोई कोई ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा, किसको ज्यादा पता होगा? नहीं तो फिर कोई ये भी कह सकता है ना कि खुदा है। आप नहीं नहीं सिर्फ नहीं कह सकता। नहीं बैग नहीं नहीं कह बिग सकता। बैंग को नहीं देखा, लेकिन सुने ना, देखने की बात हाँ। नहीं है। आप पॉइंट को समझे जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया दुनिया के अक्लमंद पढ़े लिखे स्मार्टेस्ट तरीन लोग आपको बिग बैंग को जो मैथमेटिक्स के थ्रू जो सबूत देते हैं, उस तरह का सबूत, जिस तरह का बिग बैंग का जिस तरह का सबूत दिया जाता है और जो माना जाता है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिलते हैं, उस तरह का सबूत आपको खुदा के ऊपर नहीं मिलता। खुदा के ऊपर सिर्फ बातें मिलती है, यानी कहा जा सकता है, जो आपने कहा ना कहा जा सकता है, उस तरह बिग बैंग कहा ही नहीं गया हुआ। बिग बैंग के पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस है, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े दिमाग हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया और जिन्होंने अपनी इक्वेशनें दी हैं। खुदा का कॉस्मिक नजरिया वैसा नहीं है। कॉस्मिक में बैकग्राउंड जो हमारी जो रेडिएशन है, बैकग्राउंड रेडिएशन है, उसकी कैलकुलेशंस बहुत ही क्लियरली बताती हैं। एक्सपेंशन जो है वो बहुत क्लियरली बताती है। सबूत सिर्फ विजुअल नहीं होता कि एक चीज़ आपने बस देख ली, सामने देख ली। वो ट्रेसेस भी होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं कि आपने फुटप्रिंट्स नजर आते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ से गुजरा है। तो देखना सिर्फ आप जो कह रहे हैं ना, देखा नहीं है, तो सिर्फ थ्योरी ही है ये। आप बिल्कुल ये वो गलत असम्पशन ले रहे हैं कि सिर्फ देख लेना ही सबूत। सिर्फ ये दावा नहीं है हमारा कि आपने जो चीज आंख से देखी है वही है। ये गलत कहा जाता है। वो जी मुलित कहते हैं जो चीज आंख से देखी है तो मानेंगे। तो फिर अपना परदादा तो तुमने नहीं देखा, तो फिर कैसे आए तुम यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे पैदा ही माँ बाप के मिलाप से होते हैं, तो और वो चेंज है वो पीछे चलती जाती है। इसलिए आपको अपनी आंख से अपने लक्कड़ दादे को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दो तरीके होते हैं, पहले भी मैंने कहा, अगर दो तरीके होते, एक होता जंतर मंतर करके फूक मारते तो बच्चा निकल आता हवा में, ओए 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 करके, तो और एक होता ओल्ड फैशन तरीका, माँ बाप पपी छपी, तो फिर आप कहते यार तुम्हें कैसे पता कि तुम फूक मार के पैदा हुए हो या माँ बाप के पपी छपी से पैदा हुए या टेस्ट ट्यूब से हुए? देन लेकिन अब तक हमें पता है इस बात का कि बच्चे एक ही तरीके से पैदा होते हैं, इसलिए हमें लक्कड़ दादे की फोटो देखने की जरूरत नहीं है, या लक्कड़ दादे से जाके हाथ नहीं मिलाना, हाँ अच्छा अच्छा आप हैं मेरे लक्कड़ दादी के साथ जो धड़ धुस किया जिन्होंने। ऐसी बात नहीं होती। आंख से देखना नहीं होता, प्रेसिडेंस भी होती है एक चीज। अच्छा सर, ये जो हम दूसरे प्लेनेट पे एलियंस की बात करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे ऑक्सीजन होगा ही तो वहाँ एलियंस होंगे। मतलब ये तो इस प्लेनेट पे प्लांट्स तो ऑक्सीजन के बिना, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जिंदा रहती है ना। तो दूसरे प्लेनेट पे भी क्या ऐसा जरूरी है कि ऑक्सीजन होगी तो ही एलियंस होंगे? कार प्लांट्स को भी ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, ऐसी जरूरी नहीं है कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। कि अम, मैंने एक वीडियो में देखा था, वो हाँ हाँ, गालिब वो कमाल की ऑक्सीजन वीडियो में देखा था। वो वो रात को करते हैं कोई ना। कोई प्लान नहीं, कोई वो जरासीम कोई कुछ था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जिंदा थे। जब ऑक्सीजन दुनिया में आई तो वो सारे जानवर जो मर गए। हाँ, पहले ये जो कुछ कार्बनिफरस, पहले आई थिंक प्री कार्बनिफरस पीरियड जो था उसमें ऑक्सीजन बड़ी कम थी, और वो मुझे उसका नाम भूल गया बैक्टीरिया का, साइनो क्या क्या जी उसका पाक पंजाबी, एनीवे सो वो एक बैक्टीरिया है जो जिसने ऑक्सीजन आई ही उसकी वजह से, तो और फिर वो लाइफ जो है हमारी किक स्टार्ट ज्यादा होती है। अच्छा, तो लेकिन
जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा भी हमने तो उसी तरह के लाइफ देखने हैं जिस तरह की हमारी जो अबंडेंट लाइफ हमारी है वो तो ऑक्सीजन की बेस के ऊपर है, तो इसलिए वो कहते होते हैं लाइफ एज वी नो इट। हमें नहीं पता कि और किस किस्म की लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। हमारे पास कोई सैंपल साइज ही नहीं, हमारे पास तो सैंपल साइज यही है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर चलते हो। बहरहाल जब वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं तो वो जरूरी नहीं सिर्फ ऑक्सीजन को देखते हैं, वो एटमॉस्फेयर के कंटेंट्स को देखते हैं। उसमें मीथेन को भी देखा जा सकता है। मीथेन भी एक ऑर्गेनिक इंडिकेटर मैटर है को कि भी देख रहे होते हैं, बिकॉज लाइकलीहुड यही है कि जो लाइफ फॉर्म्स अगर होंगी तो वो किसी न किसी फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट काफी होगी। साइनोबैक्टीरिया। लेकिन ये अगेन कोई एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ज्यादा बेहतर बता सकता है, इस पे मुझे इतना ज्यादा आइडिया है नहीं। हाँ, उसका साइनोबैक्टीरिया है, वो साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में डाली। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।